गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू गोल्डन पब्लिक स्कूल। दिस इज अरुण चौधरी। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रेपोजिशन देखेंगे। प्रेपोजिशन में हम लोग इन, एट, ऑन, ये तीनों को जो है कवर करेंगे। जिन बच्चों को सही यूज इन, एट, ऑन का नहीं आता, वो बच्चे इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आज के बाद मैं गारंटी लेता हूं उसको जो है इन, एट और ऑन यूज कहाँ होगा, सही नियम और सही पोस्ट करेंगे, सही फिलअप करेंगे, सही जो है वो लिखेंगे। देखते ही वो तुरंत आंसर बता देंगे कि यहाँ पे जो इन का होगा, यहाँ पे ऑन का होगा, यहाँ पे एट का होगा, अगर ये वीडियो हमारा शुरू से अंत तक देख लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं प्रेपोजिशन क्या है। सबसे पहले हम ये देखेंगे प्रेपोजिशन क्या होता है। जैसे प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन यानी प्रे का अर्थ होता है पहले। प्रे मीन क्या होता है, या प्री बोलते हैं, प्री मीन क्या होता है, पहले। ठीक है, प्री मीन पहले या बिफोर होता है, जबकि पोजीशन का अर्थ होता है स्थान। पोजीशन का अर्थ क्या होता है, स्थान होता है। प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर नाउन या प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के अन्य शब्दों से दिखाता है। ओके, क्या मैंने बताया, प्रेपोजिशन वह शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन का संबंध किसी सेंटेंस के अन्य शब्दों से बताता है, अन्य शब्दों से दिखाता है। याद रखना फिर से, प्री मीन होता है बिफोर और पोजीशन मीन होता है स्थान। प्रेपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी अन्य सेंटेंस के शब्दों से जोड़ता है। ओके, और ये नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होता है। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे जो है प्रेपोजिशन का सही यूज करेंगे। और साथ साथ हम लोग एक्सरसाइज भी देखेंगे। पहले बेसिक चीज देखेंगे, उसके बाद इसका जो है कुछ एक्सरसाइज करेंगे, जिससे कि हमारे जो है पूरे के पूरे डाउट क्लियर हो जाए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हम लोग देखेंगे क्लॉक और कैलेंडर। अब क्लॉक और कैलेंडर पहले एक समझो, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। पहले देखो, क्लॉक में हम लोग क्या देखते हैं, कोई घड़ी है, अगर कोई घड़ी है, जैसे इस घड़ी में हम लोग क्या देखते हैं, इस घड़ी में हम लोग तीन चीज देखते हैं। क्या देखते हैं, आवर देखते हैं, आवर मीन घंटे, उसके बाद मिनट देखते हैं, उसके बाद क्या देखते हैं, सेकंड देखते हैं। यही तो देखते हैं तीन, यानी कि आवर्स, मिनट और सेकंड, ये तीन चीज को देखते हैं। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे जहां पे आवर शो करना हो, जहां पे मिनट शो करना हो, जहां पे सेकंड, या जहां पे आपको टाइम बताना हो, फिक्स टाइम बताना हो, जहां पे एग्जैक्ट पॉइंट जहां बताना हो, वहां पे आप एट का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, एट का। याद रखना, जैसे हम लोग कहते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि आई एम गोइंग एट 9 o'clock, आई एम गोइंग एट 9 o'clock, यानी कि मैं जो है कितने बजे जा रहा हूं, 9 बजे जा रहा हूं। आई एम गोइंग एट 9 o'clock, मैं 9 बजे। अब देखो सही क्या बोल दिया, 9, जहां पे 9 o'clock हम लोग घंटे बता रहा है, यानी फिक्स मैं टाइम बता रहा हूं कि मैं जो 9 बजे जा रहा हूं। मैं कितने बजे जा रहा हूं, 9 बजे जा रहा हूं। तो जहां पे जो है आवर बताना हो, जहां पे आपको समय बताना हो, समय बताने के लिए आप किसका यूज करोगे, घड़ी के समय बताने के लिए किसका यूज करोगे, एट का यूज करोगे। याद रखना। ओके, एग्जैक्ट पॉइंट के लिए आप किसका बताओगे, एट का प्रयोग बताओगे, एट का यूज बताओगे। एग्जैक्ट पॉइंट मतलब वो होता है, जैसे हम कहीं पे लोकेशन बताएं, क्या बताएं, लोकेशन क्या होता है, जैसे मैं बोलूं कि मैं दरवाजे पे हूं, आई एम एट द डोर, आई एम एट द डोर, आई एम एट द डोर, मैं क्या बता रहा हूं, मैं दरवाजे पे हूं। यहां पे मैं एक लोकेशन बता रहा हूं, मैं दरवाजे पे हूं। मैं स्टेशन पे हूं, आई एम एट द स्टेशन, आई एम एट द स्टेशन। ऐसा नहीं बोलूंगा आई एम ऑन द स्टेशन, ऑन मतलब मैं स्टेशन के ऊपर नहीं हूं, मैं स्टेशन पर हूं, मैं लोकेशन बता रहा हूं। ओके, आई एम एट द स्टेशन। ओके, समझ में आ गया। दूसरा, जैसे आप ये बोलते हो आई एम इन द स्कूल, मैं स्कूल में हूं। अब इसका मतलब क्या हो, जो स्कूल कैंपस है उसके अंदर मैं हूं,
मैं स्कूल के अंदर हूँ, आई एम इन द स्कूल, मैं स्कूल में। लेकिन अगर मैं ऐसे बोल दिया आई एम एट स्कूल, आई एम एट द स्कूल, मतलब मैं स्कूल पे हूँ, मतलब स्कूल के अंदर नहीं हूँ, मैं स्कूल का लोकेशन बता रहा हूँ, मैं स्कूल के बाहर कहीं पे भी हूँ, स्कूल के आसपास हूँ, तो ये लोकेशन बताया जाता है। ठीक है, तो एट का यूज समझ में आया। जहां पे लोकेशन एग्जैक्ट पोल बताया जाए, जहां पे, या आप समझ लो स्मॉल प्लेसेस, स्मॉल विलेज के लिए भी जो है किसका यूज किया जाता है, एट का यूज किया जाता है। जैसे देखते हैं, अभी फिर से एक बार सुनो कि क्लॉक के लिए जब हम समय बताएंगे किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। मिनट, घंटे, ये सब सारी चीज किसका यूज करेंगे, जब कभी हम क्लॉक के बारे में बात करेंगे एट का यूज करेंगे। एग्जैक्ट पॉइंट के लिए, लोकेशन के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। सपोज यू सेड दैट आई एम एट द होम, मैं घर पर हूं, आई एम एट द होम मतलब मैं घर पे हूं, मैं कहां पे हूं, मैं घर पर हूं। आप लोकेशन बता रहे हो, मैं घर पे हूं, ये भी क्या है, यहाँ पे एट का यूज करोगे। ऐसा नहीं बोलोगे, अगर सपोज आप घर के अंदर हो तो बोलोगे आई एम इन द होम, आई एम इन होम मतलब आई एम इन होम मतलब बोल दिए मैं घर के अंदर हूं। इन का प्रयोग कहां होता है, इन का प्रयोग वहां पे होता है जो चारों तरफ से, जहां पे हम लोग क्या हो, घिरे हों, अंदर हो किसी चीज के, वो क्या होगा, वहां पे इन का यूज होगा। आया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं लोकेशन के लिए, जैसे यहां दिया गया देखो, लोकेशन के लिए आई एम एट द होम, आई एम एट द होम तो मतलब ये क्या है, लोकेशन बताया जा रहा है मैं कहां पे हूं, घर का लोकेशन बताया जा रहा है मैं घर पर हूं। ओके, अब मैंने बताया था छोटे छोटे, जो छोटे कस्बों के लिए, छोटे स्थानों के लिए, छोटे स्थान के लिए किसका यूज करोगे, एट का यूज करोगे। जैसे माय ब्रदर लिव्स एट सौरैया, भाई मेरा भाई कहाँ रहता है, सौरैया में रहता है, मेरा भाई कहाँ रहता है, सौरैया, यानी कि मेरा भाई सौरैया रहता है। ये देखो छोटे गांव है, ये क्या विलेज है, ये विलेज का है, विलेज, ये क्या है, सौरैया क्या एक विलेज है, तो मेरा भाई कहाँ रहता है, सौरैया में रहता है। तो यहाँ जो है किसका यूज करोगे, जहां पे छोटे गांव के लिए, छोटे कस्बों के लिए यूज करोगे, वहां पे किसका यूज करोगे, एट का यूज करोगे। आया समझ में। एक एक पॉइंट देखो, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा एट का यूज कहां होता है। घड़ी के लिए, एग्जैक्ट पॉइंट के लिए, लोकेशन के लिए एट का यूज, जहां पे हम अपने स्थान को बताते हैं मैं यहाँ पे हूँ। जैसे बोल दिया मैं मुंबई में हूँ, आप लोकेशन बता रहे हो, अगर लोकेशन बता रहे हो मैं मुंबई में, यानी कि भारत के मुंबई में मैं हूँ, तो यहाँ पे क्या है, लोकेशन बता रहे हो, तो यहाँ पे भी एट का यूज करोगे। दूसरा स्मॉल प्लेसेस में मैंने जैसे बताया, जैसे छोटे गांव के, जहां पे छोटे स्थान के लिए, गांव के लिए किसका यूज करोगे, एट का यूज करोगे। जैसे बोला जाए आई लिव इन, अब देखो सपोज स्मॉल प्लेसेस के लिए आप एट का यूज करोगे, लेकिन बिग के लिए किसका यूज करोगे, बिगर के लिए इन का यूज करोगे। ध्यान देना, यहां पे दिया है बिग के लिए आई लिव इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश क्या है, बड़ा है, उत्तर प्रदेश में रहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, बड़ा है। ओके, यहाँ पे इन का यूज करोगे। मैं भारत में रहता हूं, आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया, में भारत में रहता हूं, बड़ा है, बड़ा प्लेस है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इन का यूज करोगे। लेकिन अगर ऐसे बोल दिए कि मैं जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रहता हूं, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, तो लखनऊ के लिए जो पहले यूज करोगे वहां पे एट का यूज करोगे, और जो उत्तर प्रदेश के लिए यूज करोगे वहां पे इन का यूज करोगे। याद रखना, अभी मैं एक्सरसाइज कराऊंगा वो डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, टेम्पोररी एक्शन के लिए, जो टेम्पोररी एक्शन होता है वहां पे भी आप किसका यूज करोगे, एट का यूज करोगे। जैसे देखो रोहित इज एट वर्क, रोहित इज एट वर्क, रोहित काम पर है, रोहित कहां पे है, काम पर है, अब काम के ऊपर तो है नहीं, तो वो जब छोटे टेम्पोररी वर्क के लिए अगर हम बात करते हैं वहां पे भी किसका यूज करोगे, एट का यूज करोगे। रोहित इज एट वर्क यानी कि रोहित काम पर है। ओके, या रोहित इज एट प्ले, ठीक है, रोहित खेल पर है यानी खेल में है, खेल रहा है, तो हम भी किसका यूज करोगे, एट का, यानी कि टेम्पोररी एक्शन के लिए भी किसका यूज करोगे, एट का यूज करोगे। दूसरा देखते हैं प्राइस के लिए भी हम किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। जैसे कहा जाए मिल्क सेल एट 50 रुपीज, मिल्क सेल एट 50 रुपीज अ लीटर, यानी जो दूध है वो प्रति, यानी कि 1 लीटर का दाम कितना है, 50 रुपए है। यहाँ पे भी जो है किसी प्राइस को बताने के लिए भी आप किसका यूज करोगे, एट का यूज करोगे। दूसरा देखते हैं नाइट के लिए भी हम लोग क्या यूज करेंगे, नाइट मतलब किसी पार्टिकुलर नाइट रहेगा। अगर बड़े के लिए बात करेंगे उसके लिए भी हम बताएंगे आपको स्पेशल। जैसे नाइट
जैसे कहा जाए कुत्ता रात में भौंकता है, द डॉग बार्क एट नाइट। अब द डॉग बार्क एट नाइट, अब क्या हुआ, कुत्ता रात में भौंकता है, तो रात में भौंकता है। लेकिन अगर पार्टिकुलर बता दिया जाए, जैसे कि आज के लिए मैं बताया रात में, अगर जैसे कि जो मैंने अभी बताया बिगर, बिगर में क्या होता है बड़ा, और स्मॉल में क्या होता है छोटा। यानी कि अगर सपोज हम कहें कि कुत्ता सुबह में भौंकता है, सुबह, अब सुबह कब से होता है ये ध्यान दो, सुबह कब से होता है, यानी कि रात के 12:01 से कहां तक होगा, 12 बजे तक होगा। तो क्या वहां क्या लिखते हो, यानी कि 12 से 12 के बीच में कितना बड़ी समय आ रहा, काफी दूर आ रहा है, तो वहां पे इन का यूज करोगे। ठीक है, अगर पार्टिकुलर हम छोटा, जैसे नून के लिए, अब नून क्या है, नून जो है फिक्स पॉइंट है, नून क्या होता है, कितने बजे होता है, 12 बजे होता है। तो 12 बजे क्या वहां पे 8 का यूज करोगे। लेकिन जो सुबह होता है 12 बज के, रात के 12:01 से लेके सुबह के 12 बजे तक, वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्निंग बोल देते हैं। ठीक है, वहां पे किसका यूज करोगे, 8 का यूज करोगे। नून के लिए 8 का। आफ्टरनून, आफ्टरनून क्या होता है 1 बजे। अब देखो आफ्टरनून क्या, वहां पे भी हम लोग क्या फिक्स पॉइंट होता है 1 बजे, वो ज्यादा बड़ा तो समय होता नहीं, तो 1 बजे हम लोग 1 बजे फिक्स बोलते हैं, वहां पे भी किसका यूज करोगे, 8 का यूज करोगे। ठीक है, और एक चीज और देखो, जैसे फेस्टिवल, अगर फेस्टिवल जो होता है, जो फिक्स पॉइंट अगर बताता है, जैसे कहा जाए कि मैं 22 यानी कि जैसे क्रिसमस डे कब आता है, 25 दिसंबर, यानी 25 दिसंबर। तो 25 दिसंबर अगर डायरेक्ट अगर वहां पे बोला जाता है, तो वहां पे किसका यूज करोगे आप वहां पे ऑन का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, ऑन का। लेकिन अगर हम डायरेक्ट हम जो है फेस्टिवल बोलते हैं, मैं जैसे कहा जाए मैं होली में आऊंगा, मैं होली में आऊंगा, होली तो कोई पार्टिकुलर फिक्स डेट होता नहीं है, होली किसी डेट को भी पड़ जाता है। लेकिन जो क्रिसमस डे है वो फिक्स है 25 दिसंबर को, लेकिन होली जो है किसी दिन को आ जाएगा, तो उसके लिए हम लोग 8 का यूज करेंगे। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। ठीक है, दूसरा देखते हैं। अब हम आते हैं कैलेंडर में, कैलेंडर की ये बात करते हैं। कैलेंडर में क्या होता है, ईयर। कैलेंडर में हम लोग क्या क्या देखते हैं, ईयर देखते हैं, मंथ देखते हैं, डेज देखते हैं, डेट देखते हैं, यही 4 देखते हैं। तो याद रखना, अगर हम ईयर और मंथ को शो करेंगे, ईयर और मंथ के बारे में अगर हम बताएंगे, पार्टिकुलर पूरा ईयर के पूरा मंथ के बारे में अगर हम बात करेंगे उसके बीच में, तो वहां पे इन का यूज करोगे। लेकिन अगर हम किसी पार्टिकुलर डे के बारे में बात करते हैं, जैसे कहा जाए कि मैं संडे को आऊंगा, तो ऑन संडे लगाओगे। मैं मंडे को आऊंगा, ऑन मंडे लगाओगे। किसी भी डे के बारे में अगर आएगा, तो डे के पहले ऑन का यूज करना। याद रखना, कोई भी डे रहेगा, वीकली डे कोई भी रहेगा, वहां पे उसके पहले क्या लगाओगे, ऑन का यूज करोगे। आए समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, डेट। अगर किसी मंथ के, यानी कि फरवरी ले लेते हैं, अगर जैसे फरवरी में मैं आऊंगा, यानी कि अगर बोलते हैं मैं फरवरी में आऊंगा, तो फरवरी में उसके बीच में कभी भी आ सकता हूं, तो वहां पे आप किसका यूज करोगे, इन का। लेकिन अगर हम फिक्स पॉइंट बता दिया, फरवरी में 8 फरवरी को, मैं 8 फरवरी को आऊंगा, 8 फरवरी फिक्स डेट बता दिया, जब डेट के बारे में बात किया जाएगा, वहां पे किसका यूज करोगे, ऑन का यूज करोगे। याद रखना ये, जब डेट के बारे में बताया, किसी मंथ के डेट के बारे में फिक्स डेट बता दिया जाए, वहां पे ऑन का यूज करोगे। लेकिन अगर पूरे मंथ के बारे में बताया जाए, वहां पे किसका यूज करोगे, इन का यूज करोगे। आया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, ये आ गया, ईयर के लिए बात करेंगे इनका, मंथ के लिए मंथ के पूरे उसके बीच में बात करेंगे, तो वहां पे इनका यूज करोगे। लेकिन किसी डे के बारे में बात करोगे, संडे मंडे, यानी मैं संडे को आऊंगा, तो संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, इस तरह बात करोगे। ठीक है, इस तरह लिखोगे। उसके पहले संडे मंडे के पहले क्या लगाओगे, ऑन लगाओगे। याद रखना, ये ऑन का यूज है। उसके बाद डेट, कोई भी डेट बताओगे, वहां पे भी मैं जैसे कहा जाए मैं 26 को आऊंगा, 26 ऑन 26 लिखोगे, ऑन 26 लिखोगे। याद रखना। आगे समझ में। दूसरा देखते हैं, अभी हम लोग इन का यूज देखेंगे। इन का यूज कहां होता है, इनका मैंने बताया था बिगर प्लेस पे होता है, बिगर प्लेस के लिए होता है, बड़े स्थानों के लिए होता है। ठीक है, बड़े टाइम के लिए होता है, वो भी मैं बताऊंगा। एक्सरसाइज हम करेंगे तो उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे कहा जाए आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया, तो आप देखो यहाँ पे मैंने किसका यूज किया, आई लिव इन इंडिया। इंडिया क्या है, बहुत बड़ा है, मैं भारत में रहता हूं, तो मैंने बताया था बड़े प्लेस के लिए किसका यूज करोगे, इन का यूज करोगे। तो आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूं। दूसरा देखते हैं, राजन लिव्स इन उत्तर प्रदेश। अब देखो, राजन लिव्स इन उत्तर प्रदेश। अब क्या है, उत्तर प्रदेश बड़ा है, उत्तर प्रदेश बड़ा है, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे। ओके,
दूसरा एक चीज और देखते हैं, इनका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है और यह समय सूचक शब्दों के पहले यूज होता है। जैसे कहा जाए मंथ, मंथ इन ए वीक, अगर वीक के पहले अगर कोई वर्ड हम लिखते हैं तो वहां पे इन का यूज करेंगे। या इन दिस वीक, इन दिस वीक, इन दिस वीक ऐसा वर्ड। इन जनवरी, मैंने अभी तो पहले बताया था मैं, जिन जनवरी मंथ के बारे में बात किया गया वहां पे इन का यूज होगा। ऐसा में इस तरह जो हम लोग जो है एट, ऑन और इन का यूज करेंगे। एक चीज और ध्यान देना, ऑन का यूज वहां पे भी होता है जैसे पार्टिकुलर कोई सरफेस है, कोई सरफेस है, उस सरफेस यानी सतह है, सतह है वो जो है प्लेन है, मतलब कि वो स्थिर है। कोई वस्तु इसी के ऊपर अगर हम रख देते हैं तो एक फिर टच रहेगा, उसमें क्या होगा, टच रहेगा और स्थिर रहेगा, तो वहां पे भी किसका यूज होता है, ऑन का यूज होता है। जैसे कहते हो द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। अब बुक कहाँ है, टेबल के ऊपर है, यानी कि टेबल जो है टेबल से वो क्या है, सटा हुआ है, यानी कि उसके ऊपर है, और ऊपर है यानी कि उसके ऊपर कोई भी चीज नहीं हो, ऊपर है, तो वहां पे ऑन का यूज करोगे। ठीक है, तो याद रखना। चलो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे यूज होगा, कहाँ पे यूज होगा, क्या प्रोसीजर है इसका, एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। चलो देखते हैं कि कैसे जो है हम ये सॉल्व करते हैं, कहाँ पे क्या प्रीपोजिशन भरा जाएगा, क्या इनपुट होगा, सही करेक्ट। हम कुछ जो है जो एग्जाम पूछे गए हैं उसको जो यहाँ पे ड्रा किया हूँ वहां से लिया हूँ, जैसे यूपी टेट से है, कुछ जो है टीजीटी से है और कुछ जो है 6th 7th 8th क्लास से लिया हूँ मैं। अब देखते हैं इसमें कहाँ से कैसे प्रीपोजिशन यूज करेंगे, क्या है जो मैं रूल बताया। देखो अभी आप यहाँ पे स्टार्ट लास्ट में देखोगे तुरंत उसका आंसर इनपुट कर दोगे। चलो देखते हैं क्या है। पहला द कप इज माई टेबल। अब टेबल क्या है, एक सरफेस है, टेबल क्या है, एक सरफेस है, कप कहाँ उसको ऊपर है, द कप। अब देखो ऐसे याद रखो, द कप इज माई टेबल, टेबल क्या है, टेबल पे कप है, तो यानी क्या भरा जाएगा, यहाँ पे ऑन भरा जाएगा, एट भरा जाएगा, तो ऑन भरा जाएगा, तुरंत बता दोगे ऑन भरा जाएगा। द कप इज ऑन माई टेबल, कप मेरे टेबल पर है। दूसरा देखते हैं, यू कम वेडनेसडे। अभी मैंने बताया था जब कभी डे के बारे में अगर बात आए, कोई भी डेज नेम के बारे में आए, संडे मंडे ट्यूसडे, किसी भी नाम आए, संडे मंडे या वीक नेम आए, तो उसके पहले हम किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ऑन का। आप इसको देखते इधर पे ही देखते, इधर पढ़ने की जरूरत नहीं, इधर देखो तो तुरंत ही आंसर इसका लगा सकते हो। ठीक है, अगला देखते हैं, ये भी देखो, द प्लेनेट या वी आर द प्लेनेट। हम लोग कहाँ पे हैं, प्लेनेट पर हैं, यानी प्लेनेट पे हैं। प्लेनेट क्या एक सतह है, यानी कि उसके ऊपर हम लोग हैं, तो क्या यहाँ पे भरोगे, ऑन। यहाँ पे भी क्या भरोगे, ऑन भरोगे। ओके, वी आर ऑन द प्लेनेट। ओके, यहाँ पे किसका यूज करोगे, ऑन का। ओके, समझ में आ गया। दूसरा देखते हैं, आई विल कम, मैं आऊंगा कब। यहाँ पे देखो टाइम आ गया, टाइम के लिए मैंने क्या बताया था, टाइम के लिए कभी भी आएगा तो एक फिक्स पॉइंट होता है, वहां पे हम लोग किसका यूज करते हैं, एट का। किसका यूज करते हैं, एट यूज करते हैं। यहाँ किसका यूज करोगे, यहाँ पे एट लगा दोगे। आई विल कम एट 2 o'clock, आई विल कम एट 2 o'clock। ओके, इस तरह जो हम लोग इसका यूज कर देंगे। इसमें देखते हैं, सी लॉफ्ट माई एक्शन, वो मेरे एक्शन के ऊपर, मेरे क्रियाकलाप के ऊपर हंसी, वो मेरे किसके ऊपर हंसी, क्रियाकलाप के, यानी मेरे ऊपर चढ़ के था नहीं, यानी मेरे ऊपर हंसी। तो यहाँ पे किसका यूज करोगे, एट, यानी मेरे पोजीशन के बारे में बता रही है, तो यहाँ पे भी क्या यूज करोगे, यहाँ पे एट का यूज करोगे। ओके, आगे समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, द पोस्टमैन वाज स्टैंडिंग, द पोस्टमैन, ये लोकेशन बता रहा है, द पोस्टमैन वाज स्टैंडिंग एट द डोर स्टेप। कहाँ पे है, एट द डोर स्टेप, यानी कि यहाँ पे लिखोगे एट, तुरंत समझ जाओ, एट द डोर स्टेप, दरवाजे पे खड़ा है। कहाँ पे है, दरवाजे पे खड़ा है। ओके, आगे समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, सी ऑलवेज रीड्स न्यूज़पेपर। अब देखो, सी ऑलवेज रीड न्यूज़पेपर। अब सी ऑलवेज रीड न्यूज़पेपर मॉर्निंग मैंने बताया था कब से कब है, यानी कि रात को 12 बजे से सुबह के 12 बजे तक, यानी कि लंबा सा समय ले लिया, तो जो लंबा सा समय लेगा वहां पे इन का यूज करोगे। जो शॉर्ट के लिए कहा, उसके लिए क्या यूज करोगे, एट का यूज। ओके, जैसे आफ्टरनून, ओके, इवनिंग्स, और ये सब की यूज हमने बताया था, वहां पे किसका यूज करोगे, एट का यूज। चलो हम इसको देखते हैं समय नंबर बात करते हुए। सी ऑलवेज रीड्स न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, क्या लिखोगे, इन मॉर्निंग हो गया, यहाँ पे क्या यूज करोगे, इन मॉर्निंग। उसके बाद ही लीव्स। अब यहाँ पे देखो दो प्रीपोजिशन भरना पड़ेगा,
यहाँ पे क्या भरना है, यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें बिगेस्ट क्या है, सबसे बड़ा क्या है एरिया, सबसे बड़ा एरिया क्या है, इंडिया है। इंडिया में ही तो भारत आता है, तो इसके लिए हम लोग इंडिया के लिए क्या भरेंगे, इन। उसके बाद ये छोटा है, इंडिया से छोटा है, यहाँ पे क्या भरेंगे, 8। जब कभी इस तरह दे दे कि दो प्रीपोजिशन भरना हो तो उसमें क्या क्या भरा जाएगा, सबसे पहले देखो कौन सा बड़ा है, बड़े के लिए हम लोग इन का यूज करेंगे और छोटे के लिए 8 का यूज करेंगे। याद रखना, इंडिया बड़ा है, इंडिया में ही तो दिल्ली है, तो इसलिए इंडिया के लिए हम लोग इन लगाएंगे और दिल्ली के लिए क्या लगाएंगे, 8। एक और देखते हैं इसका, यू लिव इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। आप देखो, अब इसमें तुमको चेक करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। उत्तर प्रदेश बड़ा है और इलाहाबाद छोटा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे इन, बड़े के लिए इन और इसके लिए 8। ओके, मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। आप जो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें जिससे वो भी सीख सके। सब जगह फैला दो कि आज जो है प्रीपोजिशन में कोई भी डाउट आपको नहीं अब रहेगा। इसमें इन, 8, ऑन में कोई भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम बैठते हो आप देखते ही उसका आंसर जरूर बता दोगे। आज के बाद सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। ओके, थैंक यू।